अब जब नौका में बैठा ना, फिर सोच रहा है कहीं गिर गया, पार नहीं हो पाया तो गिरूंगा और मर जाऊंगा। फिर गुरुदेव जी के पास में आए, और जैसे गुरुदेव के पास में आए ना कि मानस पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गया, भरत महामहिमा जल राशि मुनि अति धीर धारय भलासी। ये जब पढ़ा सोचा अरे तो बहुत गहरा होगा, गिरूंगा तो मर ही जाऊंगा। फिर गुरुदेव के पास में गया, गुरुदेव नदी हो सकता है भारी गहरा होगा, नाला बना दीजिए। क्या किया गुरुदेव भगवान जी ने, नाला बना दिया तो भी पार नहीं हुआ। नाला को तालाब बनाए, तालाब को कुआं बनाए, फिर भी ये पार नहीं हो सका। अब देखिए गुरु कृपा, ये मानस पढ़ रहा है। सज्जनों, गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, और गुरुदेव भगवान की जब कृपा हुई ना तो देखिए कहाँ सागर, सागर से नदी, नदी से तालाब, तालाब से कुआं, कुआं से गोपद। मानस में सुंदर सूत्र दिया, सागर सुमिरन जे नर करही, गोपद यो भागव भव सागर तरही। बोले बेटा तू कुछ मत कर, अपना संकीर्तन किया। सज्जनों क्या हुआ, राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम की बड़ी महिमा है, और इसी नाम की महिमा को बताने के लिए आगे कथा आई किसकी, अजामिल महाराज। अज माने ब्रह्म, अजा माने माया। जिस अज को ब्रह्म से मिलना चाहिए वो किससे मिलता है, माया से। हमने कल भी निवेदन की थी सज्जनों, काम का प्रवेश हमारे अंदर कहां से होता है, सर्वप्रथम आंख से। किसी के देखो आसक्त हो गए, ये था तो पहले कर्मकांडी ब्राह्मण, लेकिन ये गणिका पर आसक्त हो गया, अब पथ भ्रष्ट हो गया। इसके घर में ना सुंदर पत्नी ही पत्नी का त्यागन कर दिया, घंटिया बुला करके रख लिया। समय बीता, समय के साथ इसके घर में संतानें होने लगी। एक बार ना एक संतों की मंडली आई, और जब संतों की मंडली आई पूछ बैठे, भैया यहाँ कोई ऐसा कर्मकांडी है जिसके घर में हम प्रसाद पा सके। गांव वालों ने भी सोचा अरे चलो ये संत मंडली को ना अजामिल महाराज के घर में भेज दे। कई लोग ऐसे उपहास करने वाले आलोचक भी होते हैं, जबकि जान रहे हैं ये महान पापी है, दुष्ट है, फिर भी भेज दिए। महाराज वो आगे में ना अजामिल महाराज का घर है, उससे बड़ा कर्मकांडी सत्कर्मी आपको कोई नहीं मिलेगा। अब संत तो बाहर से पधारे थे सज्जनों, पहुंच गए अजामिल महाराज के घर में। घर में है कौन, वो माता गणिका, और वो थी गर्भवती। बोले देवी आप लोगों का हमने खूब नाम सुना है ना, इस कारण आपके द्वार पर हम आए। हमें भोजन की इच्छा है। मन ही मन वो सोच रही है कहाँ ये तेजस्वी संत और मैं पति ते गणिका कैसे अपने हाथ से भोजन करें। बोले बेटी हम ना तुम्हारे द्वार पे भोजन की लालसा से आए हैं, और सज्जनों कोई द्वार पे आ जाए ना, प्रभु कृपा से जो कुछ मिला है कुछ अंश तो दीजिए, खाली हाथ ना भेजिए। और जब भी किसी को कुछ दे रहे हैं ना तो मन में अभिमान भी ना रखिए, जो जो कर ऊंचे करो अरे तो नीचे नैन। सुंदर भोजन बनाई, भोजन बना करके संतों की मंडली को बिठाया, बिठा करके सुंदर भोजन कराई। इसी मुहूर्त पर आए हैं कौन, अजामिल जी महाराज। देखा बिगड़ गए, अरे है कौन महाराज, शांत रहिए। संत है भोजन की लालसा से आए थे, उन्हें भोजन करने लगे।
भोजन करा। अब भोजन हो गया तो सज्जनों, ब्राह्मण को जब भोजन कराए तो भोजन हो जाए तो क्या देना पड़ता है? दक्षिणा। अजामिल ने कहा महाराज सुनो, आप लोग अभी तक ना सलामत हो, आपको लूटा ना, यही आप लोगों की दक्षिणा है। संतों ने सोचा इसके घर के अन्न खाया है, कुछ तो दे करके जाएं। और सज्जनों, ब्राह्मण संतों के पास में देने के लिए ना आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं होता। बोले बिटिया, ये तेरे गर्भ से ना जो बालक होगा उसका नाम रखना नारायण नारायण नारायण। पहले के माता पिता कितना सुंदर नाम रखते थे जी, राम कृष्ण गोपाल हरि। अरे कम से कम बेटा का नाम ले तो भगवान जी का नाम मुख में आ जाता था कि नहीं? अब आज तो चिंटू पिंटू बंटी बबली वाली, और कभी कभी तो ये भी समझ में नहीं आता ये इंसान का नाम है कि किसी कुत्ते उत्ते का। क्योंकि कई बार ना हम लोग को भ्रम हुआ है। अब आज देख रहे हो ना दुर्दशा, गौ माता पालने के लिए किसी के पास समय नहीं है। बड़े शान से बताते हैं महाराज ये कुत्ता लाए हैं ना 5,000 का है, इसको नहलाने के लिए 150 साबुन आता है। अच्छी बात है भैया। अरे गौ माता की सेवा करते तो कम से कम वैतरणी नामक नदी से पार होने में एक नौका मिल जाती, उसको लेके घूमोगे, कोई फायदा होना है। समयानुकूल अजामिल महाराज के घर में पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, पुत्र जन्म लेके आया। संतों की बात याद आ गई। माँ ने कहा मेरे इस बेटे का नाम रखूंगी मैं नारायण। और जैसे ही उस बेटे का नाम रखा नारायण, अब तो बस सोते नारायण, बैठते नारायण, उठते नारायण। अरे अजामिल है कैसा, बड़ा दुष्ट है। अच्छा एक बात और माताओं से निवेदन करें, आप जब अपने घर में भोजन बनाए ना तो फुकू तोरे में ले शुरू करता हूँ। कैसे बोला था फूफाला, चला हो भोजन करहु ताओ भोजन पाहु। कैसे कैसे सपना थे, कैसे बोला था बाबूजी ला आओ बाबूजी भोजन करहु। और पानी में कति रखना चाहिए, आए लोटा गिलास में काबर पानी देते, नहीं जाना भाई। लोटा गिलास में एकर से पानी देते कि वो गिलास में पी और लोटा माढ़े नहीं, तेने में हाथ लगो। भाई जैसे मुंह लगा को गिलास के पानी पिए तो वो गिलास होगी जूठा नहीं, वो पानी जूठा हो इसकी नहीं। अब वही हाथ न धोबो हमारे हाथ शुद्ध हो, इसकी अशुद्ध रही, अशुद्ध रही ओकरे से देते नहीं। अब कई घर वाश बेसिंग होके बढ़िया है। और पानी कति देना चाहिए, दाहिना तरफ। कैसे पीना चाहिए, ये हाथ में दाहिना। पहली सियान मन देखबे भले उठाती जैसे बाया हाथ में, लेकिन ये हाथ में से टेका का भी पीती। सबका एक नियम है भाई। अजामिल महाराज एक समय काबर ये तो बड़ा पद है, नामना नष्ट सदाचारो। एक समय कर पत्नी चिल्लाई, तुम आओ हो खाओ, आ बाबूजी भोजन पाओ। लेकिन ये कैसे, चल खाबे ऐसा हमेरी में तो कद को भूख लागत और बलैस ओ खायल घला चल दिस, ना पानी ना पीढ़ा,
हिमालय का भात और अलखनंदा का तार और गपा गप खाए घलक। अब बिना पानी के तो हौर हौर भरबे तो रहबे धन नहीं। और जैसे अर्धे अजामिल महाराज चिल्लाए बेटा नारायण नारायण, वह कहा सुनत नारायण। ताहिले न आए अमदूता, ताहिले न आए अमदूता, ताहिले न आए अमदूता, ताहिले न आए अमदूता। बिना पानी की हवा के हौर हौर भरी अटक के नारायण नारायण कहा था अजामिल महाराज के वही में रहोगे गोविंदा नमो नमः। जैसे जीव छूटिस न ते तब बड़ पाप करे रहे। पोतिल पहुंच गए यम के दूत, अब एकिल आए भगवान के पार्षद। अब दोनों में हो गए लड़ाई। ये सुरपुर का अधिकारी है, यम के दूत मन कहा है नहीं ये यमपुर का अधिकारी है। देवता के पार्षद मन कहा अरे अंत काल में नारायण। और माता लक्ष्मी घड़ा बड़ा दयालु, जब ये नारायण नारायण चिल्लाए ना भगवान लोग परेशान कर दी। भगवान जी आपका कोई भगत आपको याद कर रहा है, और नहीं देवी वो अपने बेटे को बुला रहा है, और नहीं आपको बुला रहा है। और नारी विवश न काबर बात ल नहीं मानबे दाना पानी बंद हो जाए। भगवान बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहुंच गए यम के दूत मन कहा यमराज के पास जाके निवेदन करे लगे, अरे प्रभु ये तो कृपा करो हम अजामिल महाराज ला लाना है कि नहीं लाना है। जब पहुंचिस ना यमराज कहे लगे कि जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमते छिरे कदापि ताना नयज्ञमसतो कृत विष्णु कृष्वान। यमराज जी कहे कि अरे यमदूत हो, जेन व्यक्ति जीव से कभू भगवान के नाम नहीं ले, जेन भगवान के कीर्तन नहीं करे, जेकर मस्तक भगवान के चरण में नहीं झुके, गुरु माता पिता के चरण में नहीं झुके, ऐसे पापी ला पकड़ करके लाना। और जेन भगवान के नाम ले ऐसे की ओर देखना भला झन। 9 दिन कथम संकेत कर रहे हैं ना जिह्वा नवक्ति। देख भगवान हम कितना सुंदर जीव दे ककरो में मांगे पड़थे का देख बहनी थोकन 10 मिनट बाद मैं राम राम कह दूं तो हमको लौटा दूं। जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति एक्षिरे कदापि ताना नयज्ञमसतो कृत विष्णु कृत्वान। जिन भगवान के नाम नहीं लेते न लेके आवे। देवता के पार्षद अजामिल महाराज को लेकर के चले कहा सुरपुर। सज्जनों इसलिए सतत क्या करिए राम नाम मणिदीप धरो अजीह दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विचार करिए कर्मकांडी ब्राह्मण को भी पथभ्रष्ट क्यों होना पड़ा। हमने पहले भी निवेदन किया पूर्व जन्म कृतम पापम, हमने जो पूर्व जन्म में किया उसका फल आज भोग रहे हैं। आज जो करेंगे वो आने वाले। ये पूर्व जन्म में ना अजामिल महाराज एक ऋषि कुमार था। हिमालय की कंदरा में
एक ऋषि और उसकी बिटिया ना त्याग तपस्या करती थी। ये भी वहां जाकर के उसकी तलहटी में सुंदर त्याग तपस्या करने लग गया। और जब पूस मांग के महीना है, इस कड़ाके के ठंड, वो साधु महाराज कहे लगे, बेटा ते नौजवान लड़का काबर हमन सियान सहे हाड़न, ऐसने किसे नहीं, अरे हमन से है हाड़न रे बाबू। तो बेटा ते सुंदर नीचे गुफा में जा करके गुफा में काकर त्याग तपस्या। भाई इसका अहित ना हो, इस भाव से इस महात्मा ने कहा कि बेटा तू नीचे जा करके गुफा में त्याग तपस्या कर। ये नहीं माना जी, अरे जब तुम जैसा बूढ़ा व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। खूब ठंड लगी, और जैसे ही ठंड लगी ना तो वो तो वयोवृद्ध व्यक्ति भाई सदैव वो सब झेलते आया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसको ना ठंड लगी, और ठंड लगी क्या कस के आया बुखार। अब बुखार आया ना तो कई लोगों को देखना, कई बार जब खूब बुखार लगे ना तो व्यक्ति ऐसे होता है कि नहीं। देखा इसको कन्या ने, मन ही मन विचार कर रही है, अरे यदि इसको उचित उपचार नहीं मिला ना तो ये मर जाएगा, क्या करूं। अब वो भी हिमालय के ऊपर में है, कोई सुविधा नहीं, इसको खूब ठंड लग रही है, अब इसको बचाऊं कैसे, और उसके पास भी कुछ नहीं था। आज तो हर व्यक्ति के पास में सुख सुविधा, 4 ठन अलमारी लुगरम भरे है, पहली कहाँ 2 ठन में काम चर्चा, और 4 ठन अलमारी भरे तब वो अभी कमी छे। उस माँ ने सोचा, अरे चाहे जो भी हो, तो जो साड़ी पहनी थी ना उसी की निकाल करके ना ले जा करके उस ऋषि कुमार को ओढ़ा दी, जैसे भी हो इसका प्राण तो बच जाए। अब जब ऊपर वस्त्र पड़ा, इसके शरीर में आई गर्मी, और जैसे चेतना शक्ति आया ना, ठीक लगा इसको, देखा कि मेरे ऊपर एक महिला की साड़ी, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिसने मेरे साथ ऐसा किया है मैं उसे श्राप देता हूं कि वो दूसरे जन्म में गणिका हो जाए। श्राप दे दिया जी, और जैसे श्राप दिया ना, कन्या दौड़े दौड़े आई, बोले ऋषवर ये आपने क्या किया। हमने तो इस भाव से कि एक ऋषि कुमार का प्राण बच जाए इसलिए ऐसा किया, आपने बिना सोचे समझे हमें श्राप दे दिया। तो जाइए, हम भी एक ऋषि की कन्या हैं, हम भी आपको श्राप देते हैं। आपने कहा कि तू गणिका हो जा, मैं तो गणिका हो जाऊंगी, लेकिन उसी गणिका के पीछे पीछे आपको भी फिरना पड़ेगा। यही ऋषि कन्या गणिका हुई, और यही ऋषि कुमार अजामिल ब्राह्मण। ये कथा हमें शिक्षा देती है सज्जनों कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए सोच समझ करके निर्णय लीजिए। आगू आगू मत दिखान बाबा, 5 घंटा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आओ बढ़िया एक भजन करो, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा लेना, फिर जो जन्म लूं मैं मुझे मुरी बना लेना। कान्हा तेरी फिर जो जन्म लूं मैं मुझे मुरी बना लेना।
काली की सेवा करते हैं गाइए। मेरी यही अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। मेरी यही अर्जी है, ये तेरी मर्जी है। रंग जिस रंग राधा, रंग जिस रंग राधा, रंग मेरा गा लेना। तेरी जो जन्म लूं मैं, मुझे मुरली बनाएगा। पलकों के पलनी झुलाए हैं, मैंने तो है पलनी झुलाए हैं। मैंने तो है पलकों के पलनी झुलाए हैं। मैंने तो ये पलकों के पलने झुलाए हैं। सौरी मोहे हाथों में, सौरी मोहे हाथों में, अपने तू झुला लेना। तेरी जो जन्म लूं मैं, मोहे मुरली बना लेना। ऐसे न मिटेगी तृष्णा, जन्मों की ये तृष्णा, ऐसे न मिटेगी तृष्णा। प्रेम से निहार के मोहे, प्रेम से निहार के मोहे, अधरों से लगा लेना। जो जन्म लूं मैं, मोहे मुरली बनाएगा। कान्हा मेरी कांधों में नाम अपना लिखा लेना। जो जन्म लूं मैं, मोहे मुरली बनाएगा। जो जन्म लूं मैं, मोहे मुरली बना लेना। मोहे मुरली बना लेना, अधरों से लगा लेना। वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, अजामिल की कथा से हमें यही शिक्षा मिली, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सुखदेव स्वामी ने निवेदन कर दिया, भगवान आपने तो अजामिल की कथा सुना दी, लेकिन ये तो बताइए वो तस्सा ऋषि का पुत्र जो इंद्र के द्वारा मारा गया, ये कौन था? बोले बेटा ये चित्रकेतु था। यही वृत्तासुर के रूप में जन्म लिया। इसकी कई पत्नियां थी, लेकिन निसंतान था, कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि की कृपा से ना इसकी गृहस्थी में संतान हुआ, लेकिन रानियों ने उसे भी विष दे करके क्या किया? मार डाला। अब जब मार डाला ना तो फिर दुखी हो गया, और दुखी होकर के
जंगल में चला गया। नारद जी के साथ में इसका दिव्य सत्संग हुआ। सत्संग से इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जहाँ ज्ञान आया, मन में वैराग्य आया, खूब भगवान जी की त्याग तपस्या की, भगवान जी हो गए प्रसन्न। सारे इसके पापों का नाश हो गया, क्षय हो गया और वो भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन न ये आकाश में विहार करते हुए कहाँ चल दिए? कैलाश में। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इंद्र बोलो मावती महादेव की, हर हर महादेव। जब कैलाश में गया तो देखता क्या है, माँ भगवती पार्वती विराजे हैं। कहाँ? गोदी में। सज्जनों, पार्वती को देखा, मन में इसका दुर्भाव जागा और ये लौकिक दृष्टि वश काम भाव से देखने लगा। पार्वती माँ बिगड़ गई, राक्षस होने का श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप मिला ना, तो ये माँ की खूब त्याग तपस्या करने लग गया। क्यों? क्योंकि हम लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बेटा कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकते। चाहे जैसा भी हो, पुत्र पुत्र। खूब इन्होंने ना त्याग तपस्या की। माँ से निवेदन किए, मैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। आह दियना दियना मैं अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अजय आनंद राशि। आह दियना दियना मैं अविचल अविनाशी,